फूले सावित्री वाली अरे जन जन को शिक्षा देंगे। तैयारी चल लगा कि फूले सावित्री वाली जन जन को शिक्षा देंगे। अरे गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले की तरह समाज को शिक्षित करना होगा। शिक्षा की प्रथम देवी माता सावित्रीबाई फूले की तरह इस महिलाओं को शिक्षित करना होगा। अरे वाह! गुरु रविदास की तरह हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी का दोहा कहता है कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबको अन्न मिला। गुरु रविदास ये नहीं कहते कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले चमारन को अन्न। वाह! ऐसा उन्होंने लिखा है क्या? ऐसा भी नहीं मिलेगा कहीं पढ़ने को कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले बिंदन को अन्न। नहीं लिखा है उन्होंने। ये भी नहीं लिखा है ऐसा चाहूं राज में जहां मिले मिश्रा को अन्न। वो किसी जात धर्म विशेष के लिए दोहा नहीं लिखते। उनकी सोच है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी सब जब एक समान रहेंगे। हमारे सभी बहुजन महापुरुषों ने समानता का सिद्धांत अपनाया साहब। हेलो और भैया बस 1 मिनट। आज की तरह सोच रखनी होगी। महात्मा ज्योतिबा फूले की तरह शिक्षा की जोत जलानी होगी। माता सावित्रीबाई फूले की तरह शिक्षा का अलग जगाना होगा महिलाओं में। लेकिन सब कुछ के बावजूद एक काम करना पड़ता है। कभी कभार ध्यान देना, ये कभी कभार वाली है, ये रोज वाली नहीं है। अरे भगत उधम के जैसे जब तक छोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिनके फोन पे यह कार्यक्रम रखा गया वो भी मेरे डेट के हिसाब से रखा गया। ऐसी स्थिति बने आती है। दीवाना भैया आप जिस दिन खाली होंगे उसी दिन मैं डेट ले लूंगा अपने सभी अतिथियों का। 500 रुपया दे करके युवा समाज सेवी, आप लोगों के क्षेत्र के जनप्रिय नेता, सभी लोगों के दिल में बसने वाले, छोट बड़, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर क्लास, सबसे कदम से कदम मिला करके चलने वाले होनहार युवा समाज सेवी भाई मुनीब बिंद जी के द्वारा माला डाल करके और 1000 रुपया दे करके सम्मान किया गया। जरा जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दी। और जहां तक ऐसा आसार दिख रहा है कि आने वाले टाइम के ये आपके प्रत्याशी बनने वाले हैं, तो अगर ये आपके बीच में आते हैं तो ऐसे समाज सेवियों का होना जरूरी है। ओम प्रकाश दीवाना निवेदन करता अपने मुनीब भाई के लिए कि इनका भरपूर आप लोग सहयोग करेंगे। बड़े भैया बिरहा गायक लाल बहादुर पाल हमारे गुरु घराने से, सजई कला पवारा से 100 रुपया। साधु आज जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दीवाना भैया अब आपसे हम 10 मिनट का समय चाहेंगे। आप सभी महान। अरे ललई पेरियार वाली जग
सबको सच्चाई देंगे। नीचे वाला भी बोलना है। ललई पेरियार वाली, मैं कह रहा हूं आप लोग जाके पढ़ लेना। मैं जिनका नाम ले रहा हूं इनको पढ़ना कि आखिर ये थे क्या, ये क्या करते थे। जैसे ओम प्रकाश दीवाना को यूट्यूब पे सुन करके जान लेते हो, मिशन गाते हैं, बिरहा बढ़िया गा लेते हैं, लोकगीत भी गा लेते हैं, उसी तरह अपने महापुरुषों को पढ़ना है कि ललई पेरियार वाली, अरे सबको सच्चाई देंगे। अरे मान्यवर मंडल वाली, सबको लड़ाई देंगे। मान्यवर मंडल वाली, मंडल कमीशन लागू हुआ। मानवर साहब के 3 सांसद थे बहुजन समाज पार्टी के, और मान्यवर साहब का एक सिद्धांत लागू हुआ कि अगर कुर्सी पे बैठने लायक न बनो तो कुर्सी हिलाने लायक बन जाओ। 3 संसद के बदौलत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 काम पूरा करा लिया। यहाँ साला 35 संसद जाके चुपचाप झक मारत हूँ। तो अरे जब तक जातिवाद को, भारत का सबसे बड़ा खतरनाक जहर, सबसे खतरनाक जहर ये है। जिस दिन हम इससे ऊपर उठ जाएंगे उस दिन न मुनि बिंद रजी हैं, न ओम प्रकाश दीवाना रजी हैं, न कोई मिश्रा रजी, सब हम लोग मानव रह जाएंगे। बस यही करना है हमको। अरे जब तक जातिवाद को पीछे छोड़ेंगे नहीं,